2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती हैं। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग